पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं। हरदीप पुरी, भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की एलएनजी, 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है। पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया और यह स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं है। भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की एलएनजी भी है, 45 दिन का एलपीजी भी है। पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है। खबर संभल से है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील का मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ ने समर्थन किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हालात देखकर इसकी अपील की है, जिसे सबको मानना चाहिए। देखिए, ये जंग छिड़ने के फिर असरात हो रहे हैं। बात नहीं बनी है दोनों में, ईरान में और अमेरिका में। तो जंग छिड़ेगी तो हुर्मुज फिर बंद होगा, परेशानी आएगी तेल की। और हमारा 80% तेल हुर्मुज के जरिए ही आता है। प्रधानमंत्री साहब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे पास इतना ज़ख़ीरा नहीं है, इतना तेल जमा नहीं है कि जिससे काम चल सके। तो इसने उन्होंने अपील की है और जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ख़ास तरीके से ये भी कहूँगा कि नेताओं को भी इस पर अंकुश लगाना होगा। रोड शो के जरिए जो तेल खर्च होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर निशाना साधा। करण भूषण सिंह ने कहा, पहलवान विनेश फोगाट बेशर्म वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें जाहिल कहा। उन्होंने कहा कि कोई जाहिल है तो उसको हम लोग सिखा नहीं सकते, हर किसी को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। नहीं सकते, एक मर्यादा, हर किसी को अपनी मर्यादा पता है, मर्यादा में रहना चाहिए। हम लोग को भी बहुत शब्द बुरे लगते हैं लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन जिसकी सर्किल जैसी, और अब मुझसे ना बोलो ये भैया, आप सब समझदार हैं। सपा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर सोशल मीडिया में की गई टिप्पणी के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बीजेपी ने सपा के खिलाफ होर्डिंग लगवाए, जिसपे लिखा, सपा की यही पहचान, पिछड़ों का करें सदैव अपमान। यह होर्डिंग बीजेपी युवा मोर्चा इकाई ने लगाए। बीजेपी ने अपील की है कि पंकज चौधरी पर टिप्पणी के खिलाफ सपा अध्यक्ष माफी मांगे। साथ ही सपा के मीडिया सेल प्रमुख को हटाने की अपील की गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगे। जिस प्रकार की टिप्पणी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी पर समाजवादी मीडिया सेल के द्वारा करी गई है, वह काफी निंदनीय है और वह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया की सोच कितनी नीचता से भरी है। मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से बोलना चाहूँगा कि वो अपने इस कृत्य पे माफी मांगे और समाजवादी मीडिया सेल के हेड को तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सपा का पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। लखनऊ में सपा राज्य कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगा है, जिसमें सपा के बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल की तस्वीर है, जिसमें तंज कसते हुए लिखा है, न कैबिनेट मिला न स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के विवेक सिंह और अभिषेक यादव ने पोस्टर लगाया है। सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी की पोस्टर पॉलिटिक्स, समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की तस्वीर और उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेताओं का पॉलिटिकल तीर। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय के पास लगाया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल की तस्वीर के साथ लिखा गया है, न कैबिनेट मिला न स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नेताओं की ओर से ये होर्डिंग लगाई गई है और इससे संदेश देते हुए व्यंग के बाण भी छोड़े गए हैं। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा के पहलू में आ चुके हैं। हालांकि मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई है, 1-2 दिन में उनका विभाग भी तय हो जाएगा, लेकिन इन बागी विधायकों के मन में भी कहीं ना कहीं टीस रही होगी और उसी टीस को इस पोस्टर के जरिए उभारने की कोशिश की गई है।
कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। सीतापुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्षी सांसदों के आवास का घेराव किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया के आवास को भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने घेरा और इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महिला कार्यकर्ताओं और सपा सांसद के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अरे किसकी अगुवाई में आपको क्या लगता है नारी किसकी अगुवाई में? नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।